पानी के गिलास की, कपड़े की, रुमाल की, जूते की, टिश्यू पेपर की गारंटी है, इस दुनिया की गारंटी कोई नहीं। अल्लाह ये है क्या फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखा ही धोखा है बंदे, इसके धोखे में ना फंसना। ये आम आदमी नहीं कह रहा, दुनिया बनाने वाला खुदा कह रहा है, धोखे में ना आना। नहीं यकीन आता, जा कब्रिस्तान, ये बड़ी बड़ी कब्रों के कुब्बे, जब फूल और गुलाब जम खाने या दाले डाल के आता है, जा इन कब्र वालों के पास बैठ के पूछ, और इनसे पूछ क्या खोया क्या कमाया। ये रो रो के कहेंगे, पुत्रा जड़ी गलती असी की ती गलती तू करके नावी। माल के वारिस बड़े नजर आएंगे, ढोर जमीन के वारिस बड़े नजर आएंगे, कार बैंक बैलेंस के वारिस नजर आएंगे। हमारा वारिस साल साल गुजर जाता है, हम तकते रहते, हमारा कोई वारिस ही कोई नहीं आता। एक साल के बाद 10 मुहर्रम को आएंगे, 2 दाबड़े मट्टी के लेके आएंगे और आके कहेंगे 2 बोरे थे पा दे, थे पा दे। पहला मट्टी का दाबड़ा गिरता है, बाप झटका खाता है, कहा ना मुरादा। साल के बाद आया, फिर भी मट्टी फेंक के चला गया। साल के बाद आया, दाबड़ा मट्टी का डाल के चला गया। मैंने कहा चाचा फकीर, चाचा बशीरा, चाचा नजीर, तेरा बच्चा मट्टी ना डालता तो क्या करदा। कब पूछ मेरे पुत्र, तो ना इनू फायदा ना मैनू फायदा ना मट्टी नू फायदा। मैंने कहा क्या करता, कहा 1 साल के बाद आता, सर कज के आता, टोपी पहन के आता, वुजू करके आता, हाथ में तस्बीह लेके आता, हर दाने पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता आता, हर दाने पर दुरूद शरीफ पढ़ता आता। उधर तस्बीह का दाना 100वां मुकम्मल होता, उधर मेरी कब्र के पास आता, इसके कदम उठाने से पहले अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देता। कुल वल्लाह पढ़ता, सूरह इखलास पढ़ता, की करके गया। अगर ये अब्दुल हन्नान कह देगा तो कह दे वहाबी हो गया। ओ खुदा की कसम है, वहाबी नहीं, मैं तो मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा कौन होता है जनाब। जाओ बनाओ उनके कब्र वाले घर, कब्र वाले घर ऊपर से भी बनाओ, नीचे से भी तो कम से कम कब्र वाले घर बनाओ। मैंने कहा चाचा कितने साल हो गए, का 15 साल हो गए। मैंने कहा अल्लाह अकबर। मैं उसकी कब्र पे गया, मैंने टल्ली खड़काई, मैंने कहा इसकी कब्र पे तो लिखा है कि फूल अपनी लताफत की दाद पा ना सका, खिला जरूर मगर खिल के मुस्कुरा ना सका। ओए नन्ही सी बुलूगड़ी ओ चुंडी, बता 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 क्या हुआ। कसी गुना कीता ही कोई नहीं, जजाल में पड़े कोई नहीं, फिर क्या है। कब मेला नजर आ रहा है, जो दुनिया को माँ बाप मानते थे, आज कब्र ने उनकी औकात को जाहिर कर दिया। अब्दुल हन्नान, मैं बच्चा बोल बोल के पुकार रहा हूँ, जा मेरे अब्बू को समझा देना, जा मेरी अम्मी को समझा देना कि कब्र के अंदर अल्लाह अकबर हुजूर की मोहब्बत वाला गुलदस्ता लेके आना, या डॉलर पाउंड नहीं चला करता। कब्र के अंधेरे कोठड़े में तो आमना के लाल का मुबारक तरीका चला करता। मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया, तुम्हें तरस आया कि नहीं आया। तुमसे में सिंध के अंदर सैलाब आया, तुमने कपड़े तक उतार के दे दिए। उन पर तो तरस आ रहा, अपने पे तरस क्यों नहीं आ रहा, अपने बच्चों पे तरस क्यों नहीं आ रहा। मेरे वीरों, मौली साहब नाराज तो अवाम न हो, मैं एक बात करके जाऊं। कभी तुमने हिंदुओं को रोजा रखते देखा, कभी तुमने हमारी ईद गैर मुस्लिमों को मनाते देखा, कभी मेरे अजीजों तुमने काफरों को हज करते देखा, कभी तुमने मेरे अजीजों यहूदियों हिंदुओं काफरों को नमाज पढ़ते देखा। अल्लाह अकबर। जब वो हमारे इस्लामी शार को नहीं मानते, तुम वैलेंटाइन डे के पीछे क्यों लगे हो। तुम हैप्पी न्यू ईयर को क्यों मानते हो। जब वो हमारी नमाजों की मुखालफत करते हैं, तुम उनकी गंदी तहजीब की मुखालफत क्यों नहीं करते हो। हिंदुस्तान के अंदर चले जाओ, शलवार कमीज वाले को अल्लाह अकबर जानवर की तरह काट के रख देते हैं, तुम उनकी तहजीब अपनाकर फंक्शनों में क्यों जाते हो। हमारा तो वो दूल्हा मान नहीं पड़ता जिसे अंग्रेज का लिबास पसंद है, आमना के लाल का लिबास उसे अपनी खुशी में पसंद नहीं आता। जब तुम्हें अपनी खुशियों अपनी गमियों में आमना का लाल पसंद नहीं आता, फिर वो हम हौजे कौसर पर उसको कैसे पसंद आएंगे। जब उसके तरीके को देख के कहते मौलविया दा कम है, फिर हौजे कौसर पर खुदा की कसम खड़े होने की इजाजत कोई नहीं मिलेगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कुर्ते का आस्तीन बड़ा हो गया, बांह लटक गई। आपने घर से छुरी मंगवाई,
और कुर्ते के आस्तीन को बिंगा तनिंगा करके काट दिया। साहबा कहने लगे उमर जी कैंची भी ते कर हैगी सी। उमर घर दे अंदर तियां भी ने नोवा भी ने घर वाली भी एक भेज देना सी घर और चंगी तरह कट के सी देंदी। हज़रत उमर ने अपना रुख मिंबर की तरफ से हुजूर के रोजे की तरफ मोड़ लिया। कब्र अत्थर को देखकर काफी देर रोते रहे। अकल मैनू भी है सियाना मैं भी हाँ, लेकिन अल्लाह की कसम ये अमल मैंने हुजूर को करते देखा, मैंने भी अमल पूरा कर दिया। अल्लाह के नबी का आस्तीन बड़ा था, आपने यूं काट दिया, मैंने यूं कर दिया। मेरे प्यारो जब नबी ने कह दिया शलवार टखनों से ऊंची रखना, तुम्हें तमहीद दलील मानने की क्या जरूरत है? मौलवी साहब दर्जी ने कौन होता है? दर्जी सीने वाला। जाओ कह दो कमीज घुटनों से नीचे कर, शलवार मेरी टखनों से ऊंची कर। बेआई हो गई जी, बड़ी बेआई है, माशरा खराब हो गया जी, साढ़े पुत्र खराब तूने किए मैंने किए। तुझे तो अल्लाह ने नस्ल अकल अता फरमाई थी। सुनो माशरत, बिन मांगे अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। कोई जरूरत नहीं टीवी पर उंगली उठाने की, मोबाइलों पर। खुद आपने अपने बच्चों को खराब किया। किसने कहा था अपने बच्चों के आगे नंगे होकर बैठो? किसने कहा था अपने बच्चों के सामने फांसी फिल्में देखो? क्यों तुमने होटल वाले पे पर्चा नहीं कराया? क्यों तुम चाय वाले स्टॉल की दुकान पर मजमा लेके नहीं गए? तो होता कौन है दही बेचने वाला? तो होता कौन है दूध बेचने वाला? तो होता कौन है चाय बेचने वाला? तेरा मकान टूटा हुआ किराए का मकान है, तुझे शर्म नहीं आती? एक चाय के कप के पीछे मेरी नस्ल को तू खराब कर रहा है। स्नूकर कोई जुर्म नहीं, खेल है, लेकिन इस खेल की आड़ के अंदर इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाया जा रहा है, खुदा की कसम एक स्नूकर के झटके ने मेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख दिया है। जिस दिन पहला दिन था मेरी बच्ची स्कूल गई, इतनी सी थी, इतनी सी, वो ऐसा सकाफ पहन के जा रही थी कि कॉमिन पिन लगा रखी थी, बक्सुआ भी लाया हुआ सी, उसका दुपट्टा नीचे को उतरता मां सरका देती, कभी वो यूं करके पैचा संभालती थी, कभी यूं करके दुपट्टा। जा दादे तो प्यार ले ले, जा अम्मी तो प्यार ले ले। दादा कहने लगा मेरी पुत्री मेरी पोती स्कूल चल रही है, ले 20 रुपए है खा लई। कभी काले सुरमे के टीके लगाए थे, कभी नजरवारी थी। बताओ 10 साल तुम्हारे स्कूल में पढ़ी, इसका पर्दा कहां चला गया? तुमने इसकी सलवार के साथ क्यों धोखा किया? मैंने तो इसे वो सलवार पहना के भेजा था जिसके अंदर जूता छुप जाए, तुमने पिंडलियों तक नंगा क्यों किया? मेरी बच्ची अल्लाह का शुक्र है FSC कर रही है। पहले दिन कॉलेज से आई, कहने लगी बाबा बुर्का कोई नहीं पहनना। मैंने कहा क्यों? कब बड़ा मजाक उड़ा। डॉक्टर साहब खुदा की कसम, मैंने पगड़ी उतार के बेटी के आगे रख दी। मैंने कहा इसके ऊपर खड़ी हो जा और बाप की गैरत का जनाजा निकाल दे। अपने बाप को जिंदा देखना चाहती है दुनिया, मुझे पीरे तरीकत रहबर शरीयत कहती है, और मेरी बेटी अल्लाहु अकबर बुर्का पसंद न करे। समझ तेरा बाप जीते जीते मर गया। भाखरा डाला, गले लगी, वो भी रोई और मुझे रुलाया। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कर दो, ऐसा बुर्का नहीं उतरेगा। क्यों तुम अपनी बच्चियों को सबक नहीं देते? कभी तेरी गैरत पट्ठे काटने जा रही है, कभी तेरी गैरत जानवरों का दूध लेने जा रही है, कभी तेरी गैरत रक्शे में मोटरसाइकिल के पीछे डूब के मरने का मकाम है। को एजुकेशन, लड़का लड़की इकट्ठे बैठ के एक डेस्क के ऊपर, कोई नहीं बहन भराने है, बहन भराने, ये बहन भराओं ने अदालत के कागजों को लव मैरिज से भर रखा है, कोर्ट मैरिज से भर रखा है। जनाजे निकल गए गैरत के, मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा मेरे घर से लगा। ऐसा कड़वा नारा था कि दीनदारों की बेटियों ने बगावतें शुरू कर दी। नाम फातिमा हो दुपट्टा पसंद ना हो, नाम आयशा हो उसे लिबास पूरा पसंद ना हो, मेरे लिए तो मरने से पहले मरने का मकाम है। बेदीनों ने जो चंगारी लगाई थी, इस चंगारी के इतना शोला बढ़ा के दीनदारों के घर को जला के रख दिया। ओदी धी भी कर दी है, ओदी धी ऐसे अपनी धी रुक जिबा कर रही है, किथे लेके जाइए, ये भी तो माचरे का हिस्सा है।
और मेरे प्यारो, इन मासूमों पर अल्लाह के वास्ते तरस खाओ। ये नन्ही नन्ही सराई है, इन्हें बोलना तो कम से कम सिखाओ। इन्हें बताओ तो सही तेरी माँ तेरी बहन होता क्या है। इसे बताओ तो सही गाली और कुरान के अंदर फर्क क्या है। इसे बताओ तो सही बहन भाई माँ बाप का क्या मकाम है। अल्लाह अकबर, ये मेरी नस्ल है। अल्लाह अकबर, पैदा होती जिसके कान में अजान दिलवाई थी। अल्लाह अकबर, ये मेरी नस्ल है। मेरी माँ मेरी माँ मेरी बहन, तू तो खुदा का खौफ कर। इस नस्ल को अपने हाथों से क्यों बेड़ा गर्क कर रही है, जिसके दुनिया में लाने के लिए तूने अपना पेट भी फड़वा लिया, 9 महीने गोद में उठा के भी। आज वो नस्ल अपनी माँ की चुटिया पकड़ के सिर के अंदर जुतियां मार रही है। मिस्टेक कहाँ से हुई, गलती कहाँ से हुई। मैं ना चाहते हुए कह के जाऊंगा कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो दिया मैंने अपने घर को रोशनी के लिए लगाया था, मुझे क्या पता ये उजाला मेरे घर को अंधेरे के अंदर तब्दील कर देगा। क्यों तुम्हें तरस नहीं आता खुदा के वास्ते। अपने बच्चों के लिए कराची पेशावर साहिवाल, अपने बच्चों के लिए सऊदीया इंग्लैंड जाते हो, अपने बच्चों के लिए मुसल्ले पर क्यों नहीं आ रहे। और खुदा की कसम डॉलर पाउंड से मसला हल नहीं होगा, मुसल्ले पर बैठकर रो के दिखाने से मसला हल होगा। एक जगह मैं प्रोग्राम पर गया, एक महकमे के अफसर मेरे पास आए, बड़े अफसर, कह लगे हमें पता है आप यहाँ आए, आप हमारे लिए दुआ फरमाए। मैंने कहा खैर हो गए। कह लगे मेरे औलाद कोई नहीं दुआ फरमाओ, 16 साल हो गए, अब तो उम्मीदें मायूसियों में नाउमीदी में बट गई। मैंने कहा डॉक्टर का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जगह ना हो, अस्पताल का कोई ऐसा अस्पताल, कोई पीर कोई फकीर कोई आस्ताना नहीं छोड़ा। थक गए मौली साहब, जहां जा तो कहते बस खुदा ने देनी है दुआ कर। मैं कहा बेशक उसने देनी है, कुछ हिला वसीला भी कर। कह लगे मौला पैसा जाया कर दिया, जिसने जो कहा डबल दे दिया। जहां गया मैं रातों दिन की परवाह किए बगैर छुट्टियां लेके गया। मैंने कहा कोई ना बीमारी मर्दाना का कोई नहीं। मैंने कहा एक डॉक्टर मेरे पास है, अगर तू कहे तो मैं बताऊं वो कहाँ है। कह लगे मौलवी साहब जल्दी जल्दी दसो, कान आगे कर लिया, पैसे की परवाह नहीं, कितनी फीस है। मैंने कहा अल्लाह की कसम 1 रुपया भी नहीं लगता। कहा कितनी दूर जाना पड़ेगा। मैंने कहा सिर्फ बिस्तर छोड़ के 2 कदम जाना पड़ेगा। कहा अस्पताल कहाँ है। मैंने कहा तेरे घर के अंदर है। कहा कहाँ। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। मैंने कहा अभी अभी लेके दे देता हूँ, ये खुद ले ले। वो बड़ा चुकन्ना हुआ कि डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेने नहीं पड़ेगी, वार्ड उसका ये, पैसा कोई नहीं। कहने लगा कौन सा मेहरबान डॉक्टर है। मैंने कहा जाएगा कहाँ। मैंने कहा वादा कर अकेला नहीं जाएगा, बीवी को भी साथ लेके जाएगा, कल नहीं जाएगा आज जाएगा, दिन के उजाले का इंतजार नहीं करेगा, रात के अंधेरे में जाएगा। वो कहने लगा ऐसा कौन सा डॉक्टर। मैंने कहा अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला, डॉक्टर का नाम अल्लाह, फीस आंख के 2 आंसू है। अपनी बीवी का हाथ पकड़ रात को मुसल्ले पर लेके चले जाना, 2 रकात तहज्जुद पढ़ के सजदे में गिर जाना, रो के दिखाना का इलाही मैं तो बेबस हूँ, तो बेबस कोई नहीं। नबी की आयशा मुसल्ले पे रोई और कहने कमली वाले मैं आज लवारिस हो गई, तू तो लवारिस कोई नहीं। बेटा यूसुफ का जुदा हुआ, याकूब ने रो के दिखाया कि अल्लाह मैं तो अंधा हो गया, तू तो आंखों वाला है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रो के दिखाया अल्लाह मेरे अब्बे को अगर छुरी चलाने का हुक्म दे दिया तो बचाने का छुरी को हुक्म दे दे। बता जिसने मुझे जब बुलाया मैं आया कि नहीं आया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों मुल्क शाम में जामे मस्जिद उमवी में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु वाली मस्जिद में मैंने जब जोहर की नमाज पढ़ी, वहां के इमाम साहब से बड़ा मुसाफा हुआ। उन्होंने मेरा माथा, मैंने उनका माथा चूमा, आपस में तारुफ हुआ। जहां उन्होंने बैठ के दर्स देना था अचानक मेरी निगाह पड़ी, पता ये कौन सी जगह थी। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, उस पे आयत लिखी हुई थी। मैंने यूं मुड़ के देखा, सामने वो मेहराब था जहाँ मरियम अम्मा बैठा करती थी, सामने यहया अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक थी। मैंने सलाम पढ़ा, फिर मैं मेहराब के पास आहिस्ता आहिस्ता, सिक्योरिटी थी, मैं आहिस्ता आहिस्ता चला गया। मैंने कहा अल्लाह एक वक़्त था जब यहाँ एक तेरी बंदी मरियम बैठी थी,
और बेमौसमी फलों की ट्रे उसके आगे रखी हुई थी। उसकी किफालत करने वाला ज़करिया अलैहिस्सलाम उसके पास आए और बेमौसमी फलों की ट्रे को देख के कहा, अन्ना लकी हादा, कहाँ से तेरे पास आया? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, यूं नहीं कहा, वो दे के गया इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से आया। ज़करिया अलैहिस्सलाम की नाउमीदियां उम्मीदियों के अंदर बदल गई। अल्लाहु अकबर। वो फलों की टोकरी देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि मौला अगर बेमौसमी फल दे सकता है तो बूढ़े ज़करिया को बेटा भी दे सकता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से जुदा होके कोने में चले गए। अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल हन्नान अकेला ना सुनाना, जुबानी ना सुनाना। लोग कहेंगे मौली मसला किथों पड़े है, किन्ने दसे है? अब्दुल हन्नान कुरान के बोलों में ज़करिया का रोना सुना, ज़करिया की फरियाद सुना। काफ या ऐन साद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रास। ऐ मेरा हबीब जरा जिक्र करके सुना। अल्लाह अकबर। आज कारी शरफत साहब वाले मदरसे में जाके बता दे कि एक मेरा बंदा था, हजारों साल पहले उसने मुझे रोके दिखाया, सैकड़ों साल पहले रोके दिखाया। और क्या कहा? पहले अपनी आजिज़ी को ज़ाहिर किया, अल्लाह बुढ़ड़ा मैं हो गया, वाल मेरे बग्गे हो गए, अल्लाह हड्डियां मेरी बाहर निकल गई। अल्लाह अब भी तेरे से उम्मीद है, अगर बीबी मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो बूढ़े ज़करिया को बुढ़ापे में बेटा दे सकता है। का उसने रोके दिखाया, मेरी रहमत वाला दरिया जोश में आया। मैंने कहा जल्दी जा और जाकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाकर मेरे ज़करिया को पैगाम दे दे कि मैं बेटा भी दूंगा, बेटे के साथ तुझे गिफ्ट भी दूंगा, तोहफा भी दूंगा। अल्लाह क्या देगा? फरमाया बेटा मैंने दे दिया, बेटे का नाम यहया रख दिया। और इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया, बेटा तेरी दुआओं पे दे दिया, ताजे नबुवत मैंने अपनी तरफ से तेरे बेटे को गिफ्ट दे दिया है। अल्लाहु अकबर। आज भी वो इसी ताकतों के साथ, उसी बहारों के साथ, उसी फजल के साथ आज भी आपका रब मेरा इंतजार कर रहा है। ऐसा भी कोई खैर खा होगा वो यार जिसके पास शाम को लेने के लिए जाओ कहता सवेरे आवी दोपहर आवी हले मैनू काम मैं दफ्तर जा रहा, नाज़म दे दफ्तर जा रहा। ऐसा भी कोई है? हाँ मेरा अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों जद्दोजहद के लिए अपने बंदे का इंतजार करता है, कहता सुबह आजा मांगेगा मिलेगा, शाम दोपहर जब आजा मिलेगा। लेकिन एक बात, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, ना ना मेरी तो ईद में मुझे ना सताना, मैं तेरा कख नहीं बचेगा। दूसरा व बिल वालिदैन इहसाना, एक अपना शरीका बर्दाश्त नहीं करूंगा, दूसरा माँ बाप का शरीका बर्दाश्त कोई नहीं करूंगा। है तेरे तुझे घर में अच्छे नहीं लगते, तेरी बीवी को अपने कमरे में अच्छे नहीं लगते, मैं अल्लाह को नमाज की हालत के अंदर अच्छे लगते हैं। रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तूने उनका साथ अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं अल्लाह को इतने प्यारे लगते हैं, जब तक तू नमाज की हालत में माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा मैं तुझे नमाज का सलाम फेरने की इजाजत ही नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अगर मेरा कोई वाकिफ होगा, यार बाबू रशीद किथे वे, हाजी असलम किथे, उत्थे बैठा होएगा, नजर नहीं आ रहा। हाय सुभान अल्लाह। आपने फरमाया जिसके माँ बाप मरते वक्त अपनी औलाद से राजी हो गए, सारा घर रो रहा है, ते माँ प्यो हंसदे हंसदे जान लग गए, मुंह में जुबान कोई नहीं, इशारा किया पुत्र इधर आ जा। अम्मा ने इशारा किया, अब्बा ने इशारा किया कि अपना सर मेरे सीने पर रख ले। हाय मुंह से राल टपक रही है, हाथ कांप रहे हैं। बहन ने बेबे ने पैर ने करके हाथ रखता, जब रोई तो माँ के इस हाथ शफकत भरे हाथ ने बाप के टेढ़े मुंह ने सबको रुला दिया। पता है वो अपने हादसे में अपने रोने में क्या कह रहा था? पुत्रा तुम मेरे नक नक तक राजी कर देता। हुजूर ने फरमाया जिसके माँ बाप उससे राजी होके चले गए, फरमाया उसे चाहिए क़यामत के दिन परेशान न होना। सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार को तलाश करूँगा, मैं बीबे पुत्र नू तलाश करूँगा। जहाँ मुझे नज़र आ गया मैं उसका हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पर ले जाऊँगा, जितना पिएगा मैं भर भर के पिलाऊँगा। फिर हुजूर ने फरमाया जब पी चुका फिर मैं यहाँ उसके प्यार करूँगा, यहाँ बोसा दूँगा, फिर मैं मोहम्मद दुनिया हिसाब देगी, मैं उसका हाथ पकड़ कर जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाऊंगा। अल्लाह
अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला एक बुढ़ड़ी नु कंधे ते चाहते ले आए। या रसूलल्लाह मेरी अम्मा है, सारा हज मैंने से कंधे पे बिठा के गिराया, कमली वाले मां दा हुण ते हक अदा हो गया होएगा। आप मुस्कुराए। अब्दुल्ला बिन अब्बास कह लगा क्या कह रहा है? का सारा हज मैंने कंधे पे बिठा के गिराया, हक अदा कर दिया। का जब तू 7-8 महीने का इसकी कोख में था, ये तेरी माँ कोई काम काज कर रही थी, करते करते तूने अंगड़ाई ली, तेरी कोनी तेरा पैर का ठुड्डा तेरे माँ के लगा, तेरी माँ ने यूं करके ओह का फरमाया पूरा हज करा देना, अभी तूने ओह कहने का भी हक अदा नहीं किया। अल्लाहु अकबर। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम। कोई पर्ची देगा दुआ करे हो, मुझे पर्ची ना दे, अपने बाप के कान में जाके कह मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह मेरी दुआ रद्द कर सकते हैं, लेकिन बाप जैसा कैसा हो अल्लाह बाप के हाथों को खाली नहीं लुटाते। फरमाया जब तुम्हें कोई मसला दरपेश हो तो अपने बाप से कहो दुआ करे। बूढ़ा आदमी यूं करके हाथ उठाता है, वो बेअमल हो या अमल वो इसका मेरा मामला, नमाजी या बेनमाजी वो इसका मेरा मामला, लेकिन खबरदार उफ तक ना माँ बाप को कहना, बल्कि कहना दुआ कर। जो यूं करके हाथ उठाता है, यूं मुंह खोलता है, अल्लाह कहता है फरिश्तों बोलने से पहले जो मांग रहा है सब कुछ अता कर दो। जब ये बूढ़ा हाथ उठाता है, इसके सर के इसके चेहरे पर सफेदी देख के मैं अल्लाह की रहमत को भी हया आने लग जाता। ना सताया कर माँ बाप को, बुढ़े हो गए और हालत देखिए, शलवार कहीं तहमद कहीं चादर कहीं पगड़ी कहीं, न लीड़े दा होश न बिस्तरे दा होश, जिथे बिठाया बह गए, बह जा, अच्छा जी बह गए, खलोगे जा अंदर जा, अच्छा जी चले गए, जब पानी भर के लिया चले गए, जब तेन कैसी चीनी ले गया, वो बेचारा जा रहा है बारिश के अंदर, जुतियां घिसी हुई ना एड़ी की खबर। ऐसा था जब दूल्हा बनकर तेरी माँ को ब्याने आया, ऐसा था तेरी जवानी ने इस हालत के अंदर कर दिया। अब नतीजा क्या निकला? यूं करके सोच रहा है, मैं कहा चाचा होया कि चाचा रो के आखन लगा, पुत्र ले गए नौवा धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवें बैठे जीवे बैठे चोर। आएगा कोई खटड़े पे उठाएगा, दिल करे तो कब्रिस्तान भेज देना, ना करे तो कचरे के ढेर पर डाल के आ जाना। बस ईमानदारी से बताओ, इस वक्त माँ बाप की हालत कचरे के ढेर वाली नहीं तो क्या है? ना सताइल को रमजान के रोजे नहीं बख्शवा सकेंगे, बैतुल्लाह के हज उम्रे नहीं बख्शवा सकेंगे, ना सता माँ बाप को। जा मेरे प्यारो, आज अपने घर जाकर अगर माँ बाप जिंदा है तो पैर पकड़ के रो के दिखा देना, अगर फोत हो गए तो सुबह फजर पढ़ के कब्रिस्तान उनकी कब्रों के पास जाके बैठ जाना। ए अल्लाह मेरे को लमाल न दौलत न इज्जत रहने की, ये चिट्टे वालों वाली तेरे पास आई, ये बग्गे वालों वाला तेरे पास आया, अल्लाह मैं इनको सिफारिशी बना के तेरे से माफी मांगता हूँ। ए अल्लाह जिंदगी का कोई वेला तो होगा जब मुझे देखकर मेरे माँ बाप खुश हो के मेरे माथे का बोसा लिया होगा और कहा होगा अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर हो, अल्लाह वही दुआ कबूल फरमा, मुझे परेशानियों के भंवर से निकाल दे और राहत वाले अल्लाह बिस्तरों पे मुझे डाल दे। खुदाए पाक की कसम तुम रो के दिखाओगे, अल्लाह तुम्हें क़यामत की सुबह तक कभी रोने नहीं देगा। जब भी रोगे अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में दुनिया के लिए अल्लाह रोने नहीं देगा। बस ये मेरी बात थी, मैंने आप हज़रात को सुना दी। हो मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, मरने से पहले ये कब्र कहाँ दे रहा, जाओ जाओ पूछ के आओ। 10 बत्तियां इस छोटे से उजरे में, वहां एक भी बत्ती कोई नहीं है, अंधेरा अंधेरा, बजूस इस चीज के जिनके बच्चों ने, अल्लाह अकबर, आज बता रहा था ये बच्चा इसके वालिद मरहूम, ये बच्चा इसके वालिद मरहूम, यकीन जानो दस्तार यहाँ सजी और कब्र के अंदर अल्लाह ने मरहूम के उजाला कर दिया। दाएं बाएं वाले पूछने लगे क्या हुआ? कि मेरे पुत्र ने कहा था कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिल्लाह, निकड़ी सी सूरत की तिलावत मेरे बच्चे ने की। इस यतीम के रोने की लाज को रखकर मैंने तेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। कोशिश करना, ये बच्चे नाजरा पड़े हुए अल्लाह की कसम कितने प्यारे लग रहे हैं।
ये वो फूल है जिनकी खुशबू ने चार आलम को मुनव्वर कर दिया। मेरे प्यारो, कोशिश करना इन्हें कुरान से वाबस्ता कर देना, इन्हें कुरान के हाफिज बनाना। अभी अभी कोई दस्तार सनद लेने आया था, अल्लाह अकबर, नबीना बच्ची का बाप भी आया था या कौन आया था, देख तो से अल्लाह ने कितना करम फरमाया। आंखें कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने कुरान का नूर तेरे घर के अंदर बसा दिया। अब सुन्नत का नूर तू अपने चेहरे पे सजाइयो, नमाज के सजदों का नूर अपने चेहरे पर सजाइयो। ओए मेरे वीरो, जो तुमने कारी साहब के साथ मदरसे मस्जिद का ताउन किया, उसने ये ताउन इस सूरत के अंदर आपके आगे पेश कर दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी क्लास को स्कूल जाने से पहले पहले कुरान का हाफिज बनाओ। नियत करो इंशाअल्लाह, नियत करो इंशाअल्लाह। इन्हें मदरसे से नहीं हटाएंगे, हाफिज बनाएंगे। स्कूल पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन पहले वो इल्म दो जिस इल्म का वादा अल्लाह ने इस इल्म पर हिदायत का वादा कर रखा। दुनिया आखिरत की कुरान का इल्म, अल्लाह अकबर, हदीस का इल्म। आलिम बने हमारे बच्चे, कह दो आमीन। कारी बने हमारे बच्चे, कह दो आमीन। हुजूर के सना खान बने, कह दो आमीन। मक्के मदीने की मस्जिदों के इमाम, बैतुल्लाह मस्जिद नबवी के इमाम बने हमारे बच्चे, आमीन। लेकिन उसके लिए कुछ करके तो दिखाएंगे। पहले अपनी जात को सामने रखकर अपनी जिंदगियों के रुख को बदले, चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजाओ। अल्लाह की कसम, जितने आपने मुझे पैसे दिए मेरे से ज्यादा अगर आप दाढ़ी रखोगे, अर्श वाला इससे ज्यादा खुश होगा। दो कुछ ना अपने लिए, नियत करो इंशाअल्लाह। उजड़े चेहरों को बसाएंगे, चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजाएंगे, कहो इंशाअल्लाह।